आज हम लोग फिर से जुड़े हैं ट्रिग्नोमेट्री 6 के साथ। ट्रिग्नोमेट्री 6 में आज हम लोग फिर से और एक सेशन को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सेशन नंबर 2 जहां पे हम लोग फिर से प्रैक्टिस करेंगे क्या प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है उसके ऊपर बेस करके। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा इस सेशन के दौरान, जो क्वेश्चंस की क्या है कि प्रीवियस एग्जाम से लिया गया है, और कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि प्रीवियस ईयर के ऊपर ही सेट किया गया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही आगे जाके हेल्पफुल होगा। तो जुड़े रहिए, पूरा सेशन पूरा देखिए, और पूरा देखने की बात ही आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और अगर सीखने को मिला, अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड और कुछ भी अगर आप लोगों को पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। तो चलते हैं हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है क्या है 10, 15, 10, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। एक चीज यहाँ पे देखने का है कि यहाँ पे देखिए हर एक रेशियो 10 का ही है ना। सारा रेशियोस क्या है 10 का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे ये जो 15 के साथ 75, ओके, ये जैसे 65 के साथ 25, 55 के साथ 35, ये सब क्या है, ये सब है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी अगर हम लोग 55 के साथ 35 को जोड़ दें तो 90 मिलता है, जैसे 65 के साथ 25 को जोड़ दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल भी है, और उसी के साथ साथ इसको शॉर्ट ट्रिक ऐसे हम लोग शॉर्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए ये लोग वो लोग क्या करते हैं, ये सब कुछ पूछ ही लेते हैं किसी न किसी सवाल के अंदर। तो ट्रिक क्या होना चाहिए कि जब भी दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री में होता है तो उसका दोनों एंगल का टैन का और कॉट का, अगर टैन ए टैन बी और कॉट ए कॉट बी, क्या पढ़ाई किया था हम लोगों ने आगे क्लासेस में, टैन ए टैन बी और कॉट ए कॉट बी, ये दोनों हमारे लिए क्या होगा, हमेशा 1 नहीं देगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर ए बी दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है तो उस हिसाब से 15, 75 मिलके एक 1 सॉल्व होगा इसका, और 25 और 65 मिलके इसका भी एक सॉल्व बनेगा 1, और बीच में सभी का क्या है, इनटू है, तो इनटू ही देना है ना हम लोगों को, इनटू दिया है। 35 के साथ 65 और एक 1 देगा, और बचा रहा कौन बीच में, ये कौन है, ये 45। इसका कोई भी फ्रेंड वगैरह यहाँ पे नहीं है जिसके साथ ये मिलकर 90 बना पाए। तो इसका वैल्यू खुद का होता है फिर से क्या, tan 45 का वैल्यू 1, ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मिलता है। तो सब 1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। देख के कोई भी बता देगा ये, है ना। हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग भी बता पाएंगे इजीली। नेक्स्ट दूसरा सवाल क्या है, देखिए फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री का और एक सवाल, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 90 तक जा रहा है। पहले जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का क्लासेस किए वहां पे हमने क्या किया है, वहां पे हमने छोटा छोटा लिया था कुछ, जैसे कि क्वेश्चन में आता है यहाँ पे मैं आपको आप लोगों के सामने जो रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ये एक सीरीज की टाइप का है। सीरीज में देखिए 10, 20, फिर ये डॉट 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 डॉट। इसका मतलब क्या है कि 10 के बाद 20, उसके बाद 30, 40, 50, 60, फिर 70, 80 करके 90 तक जाने वाला है टोटल। और सभी के ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर और ऐड किया हुआ है। फिर से साइन स्क्वायर ए, हमारा अप्रोच क्या होगा, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी मिला के 1 होता है, और कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी मिला के भी क्या बनता है, 1 ही बनता है ना। कब, जबकि ये ए एंड बी दोनों मिलके 90 देगा, यानी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो उस हिसाब से 10 के साथ जाएगा कौन, 90, सॉरी 10 के साथ कौन जाएगा, 10 के साथ जाएगा 80, दोनों मिलके क्या हो रहा है 80 प्लस 10 that is your 90। 20 के साथ 70 आ जाएगा, 30 के साथ 60 और 40 के साथ 50, ये सब मिलके 1 देगा, और बीच में सभी के क्या है, प्लस है। तो उस हिसाब से सभी का साइन स्क्वायर है ऊपर, तो उस हिसाब से ये 4, 1 मिलेगा। इन लोगों के बीच में क्या होगा, आपस में एडिशन, यानी प्लस होगा, प्लस। और ये 90, ये लास्ट वाला टर्म अकेला बचा पूरा रहेगा। साइन 90 का वैल्यू भी 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर फिर से 1 मिलेगा।
यानी दिस इज योर आंसर। सो योर आंसर इज 5। समझ में आया? क्योंकि 5 1 ऐड हो रहा है। ये दोनों चीज जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में डिस्कस किया गया, इसके ऊपर बहुत ही ध्यान से गौर कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन ही कभी भी कहीं पे भी किसी भी जगह पे भी वो लोग पूछेंगे जरूर आएगा, पक्का आएगा। देख लेना आप लोग, एग्जाम में ये जगह से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बहुत ध्यान देके देखिए, साइन ए प्लस कोसेक ए दिया हुआ है √3, जबकि हमें पूछा जा रहा है साइन क्यूब ए प्लस कोसेक क्यूब ए। अब अगर बहुत ध्यान से सोचे तो ये x है, इसको अगर x मान ले तो कोसेक x हो जा रहा है क्या? कोसेक x बन रहा है 1/x। तो ये क्यों? ये दोनों एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है, उल्टा होता है। अकॉर्डिंग टू दैट इसका वैल्यू अगर √3 है तो क्यूब का वैल्यू होगा x³ + 1³ दिया हुआ है यहाँ पे, ये हो जाएगा x³। ये अगर x है साइन ए तो साइन क्यूब क्या हो जाएगा? x³। कोसेक अगर 1/x है, साइन x है तो कोसेक क्या है? 1/x। तो उस हिसाब से ये बन जाएगा 1/x³। 1/x का होल क्यूब ना 1/x³ होता है। तो इसको अगर फॉर्मूला में तोड़ा जाए तो ये a + b दिस इज इक्वल a + b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b दे रहा है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये बन गया √3 का होल क्यूब, और ये 3 इंटू x काट गया √3। √3 का होल क्यूब मतलब हमें 3 √3 को ऐसे इंटू करना है। अब 2 √3 मिलकर तो 3 बन जाता है ना? तो यहाँ पे हटा देता हूं मैं, 2 √3 मिलकर 3 बन गया, यानी ये हो गया 3 √3, और यहाँ पे भी ये है 3 √3। तो माइनस किया तो आंसर होगा 0, यानी इसका सही आंसर क्या है? बी, ऑप्शन बी, दैट इज 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या वेट कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है cos a इक्वल्स टू a² - b² a² + b²। cos का मतलब क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, है ना? हाइपोटेनस। तो बेस है हमारे पास a² - b², ये है बेस। इसको कैपिटल में b लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंदर एक b है, a² - b² में स्मॉल b है, तो इसको कैपिटल b लिख लेते हैं, और हाइपोटेनस है a² + b²। हमें क्या ढूंढना है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर होता क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पता है सबको। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा a² + b² का होल स्क्वायर प्लस माइनस a² - b² का होल स्क्वायर। ये a² और b² जो है ये सब आप लोग मान लीजिए कि ये सब a b है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, और ये a - b का होल स्क्वायर। यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4ab। हम लोग सोचेंगे ab, लेकिन यहाँ पे a और b के जगह पे कौन बैठा हुआ है? a² b², तो उस हिसाब से ये 4a² b² हो गया। तो इसका वैल्यू हो जाए क्या हो गया? हो गया 2ab। तो उस हिसाब से ये हो गया 2ab, और साइन होता है 2ab/this1, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे साइन पूछा गया है। तो साइन अगर पूछा गया है तो ये हो रहा है साइन का रेशियो। समझ में आ रहा है? यानी हमें सिर्फ यहाँ पे क्या दिखने को मिला? अलजेब्रा। यानी ये सब अगर हम लोग ऐसे ट्रायंगल से सॉल्व करें और अलजेब्रा अप्लाई करके करें तो जल्द हम लोग बना पाएंगे, क्योंकि अलजेब्रा का ये फॉर्मूला तो किसी भी टेक्निक पे आप लोग करें, इसको आपको अप्लाई करना ही है, इसलिए अलजेब्रा थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है? √3/2, तो थीटा हो गया 60। ये झट से देख के आपको ये कंक्लूजन दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि ये साइन का 60 का वैल्यू लेता है। साइन 60 √3/2 वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू। तो कॉस ये हो रहा है cos 30, अब यहां से मैं लिख रहा हूं cos 30, ओके। और ये क्या हो रहा है? tan 120 डिग्री माइनस 75 डिग्री माइनस करके आप लोगों को मिलेगा 45। तो cos 30 का वैल्यू क्या है? √3/2। साइन 60 के इक्वल होता है cos 30, कॉम्प्लीमेंटरी है दोनों, और tan 45 1, तो 2 ये हो गया √3 + 1, √3 + 2 यानी 2 + √3/4। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे पहला ऑप्शन में माइनस था, तीसरा ऑप्शन में प्लस माइनस दोनों है, तो ये दोनों सही नहीं होगा क्योंकि सिर्फ प्लस आ रहा है,
और प्लस में आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि विच अमोंग फॉलोइंग डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली विथ इंक्रीज ऑफ एंगल ए एंगल जब बढ़ रहा है तब कौन सा रेशियो, मान लीजिए ए एंगल जब बढ़ रहा है तब यहाँ पे साइन कॉस टेन, साइन और क्या है कॉस है और टेन है, तीनों में कौन सा रेशियो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा इन द रेंज ऑफ 0 to 90। तो 0 से 90 तक सोचने का कोशिश कीजिए। साइन 0 के लिए 0 होता है, 90 के लिए 1, कॉस यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0 होता है, और टेन यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे इंफिनिटी यानी अनंत, कुछ भी हो सकता है टेन, आई मीन सॉरी कुछ भी मतलब अनंत हो सकता है, मतलब इन्फिनिटी, जहां तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब क्या है, इन्फिनिटी मतलब 0 से इन्फिनिटी तक जाना है, इन्फिनिटी मतलब अनंत, जहां पे हम लोग जिसको हम लोग कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, दैट इज इन्फिनिटी। तो उस हिसाब से ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है ना, 0 1 2 करके बढ़ रहा है, ये भी इंक्रीजिंग, 0 मान लीजिए कि 0.1 0.2 करके हाफ, ऐसे ये बढ़ रहा है 0.5। ओके, लेकिन cos 1 से 0 तक जा रहा है, तो दिस इज द रेशियो जो कि डिक्रीजिंग होता है। हमेशा याद रखना, साइन होता है इंक्रीजिंग, टैन होता है इंक्रीजिंग, ये वाला रेंज के अंदर, और आप लोगों को इसी रेंज से पूछा जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस रेंज से अगर पूछा गया तो ये दोनों इंक्रीजिंग होगा, और ये हमेशा क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। कॉस हमेशा डिक्रीज करता है, जब एंगल धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि cos 0 का वैल्यू हो रहा है, 0 डिग्री का वैल्यू हो रहा है 1, जबकि cos 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल बढ़ गया ना, एंगल बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू क्या है, घट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। गौर से इस रेशियो को देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये है 1 माइनस 1 स्क्वायर और नीचे है 1 प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, हमें पता है, तो उस हिसाब से ये तो 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, तो 0 बाई 1 0, यानी इसका कैलकुलेशन ही नहीं करना है, ये तो पूरा 0 ही है, तो हमें सिर्फ इसका कैलकुलेशन करना है। तो tan 30 बन गया 2 into 1 by root 3, मतलब ये इंटू करके 2 by root 3 होगा, ये 1 माइनस 1 by root 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 by root 3, और इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 1 माइनस रूट 3 और स्क्वायर, दोनों कट जाएगा, क्योंकि रूट का उल्टा ही स्क्वायर होता है, रूट का स्क्वायर किया तो रूट स्क्वायर दोनों क्या हट जाता है, तो ये 1/3 हो जाएगा, तो ये 2/3 काट के नीचे मिल रहा है √3, ये घूम के ऊपर गया तो √3 आंसर। लेकिन ऑप्शन में cos 60, sin 60, tan 60, नन ऑफ दिस, यानी ऑप्शन में √3 नहीं दिया गया है। ऑप्शन में भी आप लोगों को ये ऑप्शन में भी चेकिंग हो रहा है कि ऑप्शन देख के आपको पता करना है तीनों में से कौन √3 होता है, और हमें पता है कि tan 60 √3 होता है, यानी किस लेवल तक आप लोगों को वो ट्रिगोनोमेट्री का जो 0 से 90 तक 5 एंगल्स, 5 वैल्यूज ऑफ एंगल, जितना भी एंगल का वैल्यू है उस एंगल का 6 रेशियो के लिए वो सारा वैल्यूज आप लोगों को कितना रेडी करना है। बार बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि देख के आप लोगों को ये सारा वैल्यू झट से याद हो जाए, और अगर याद रहा तब आप लोग इजीली ऐसे टिक कर पाएंगे। ये सारा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसीलिए आगे का ट्रिगोनोमेट्री का क्लासेस देखिए, वहां पे आप लोगों को टेबल का साइन, कॉस और टैन का जो भी है वैल्यूज वो कैसे हम लोग तैयार कर सकते हैं वो उसका ट्रिक बताया गया है, तो उस हिसाब से तैयार कीजिए, और उसका उल्टा तो आप लोग बना ही लेंगे, कोसेक और क्या सेक और कॉट के लिए उल्टा कर लेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों इक्वल है, ये तो अगर चार्ट रेडी रहा तो कोई भी बता देगा 1 सेकंड में कि ये 45 है, और अगर करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों इक्वल है मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री में है ना, तो यहाँ पे 2 थीटा मतलब थीटा प्लस थीटा मिलकर कितना होगा 90, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये थीटा हो गया 45, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है साइन बाई कॉस कर लीजिए tan थीटा, कॉस को इधर लेके आ जाइए तो साइन बाई कॉस हो गया tan थीटा 1 यानी tan 45, तब भी आप लोगों को मिल रहा है थीटा का वैल्यू कितना 45, राइट। साइन थीटा कॉस थीटा जब भी इक्वल होता है तो इसका वैल्यू 45। इतना इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, ये सब बहुत स्कोरिंग है। ओके, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि स्मॉल ए का वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी तीनों एंगल मिलके, और साइन ए साइन बी साइन सी का प्लस करके कितना मिल रहा है हमें 3 मिल रहा है,
अब देखिए साइन और कॉस के बारे में हमें क्या बताया कि ये कभी -1 से कम हो नहीं सकता, +1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से साइन ए, साइन बी, साइन सी तीनों मिलके अगर 3 हो रहा है तो इसका मतलब तीनों ही 1 1 करके होना चाहिए। ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तीनों मिलकर 1 ही होगा ना। तो यानी साइन ए अगर, क्योंकि 1 से तो ज्यादा हो नहीं सकता, तीनों अगर 1 1 1 नहीं हुआ तो कैसे 3 बनेगा। और बीच में देखिए प्लस दिया हुआ है दोनों, यानी 3 होने के लिए तीनों को ही 1 होना जरूरी है। विदाउट दिस ये कभी नहीं हो सकता, राइट। तो दैट्स व्हाई अगर साइन ए 1 है मतलब साइन 90 डिग्री, तो उस हिसाब से ए भी 90 डिग्री हो रहा है। ए अगर 90 डिग्री है तो बी का वैल्यू भी 90 डिग्री होगा, इसी की तरह बनेगा। और सी भी हमारे पास 90 होगा, क्योंकि ए बी सी तीनों मिलके साइन का तीनों का वैल्यू 1 ही आ रहा है। तो उस हिसाब से तीनों मिलकर क्या हो गया 270 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी पूछा गया था, स्मॉल a इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 270, क्योंकि हर एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री करके हो रहा है। सही है, चलिए बढ़ते आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे tan 43 दिया हुआ है, जिसका क्या है कि cot 47 डिग्री आ रहा है, राइट। क्यों cot 47 मैंने झट से लिख दिया, क्यों लिखा, सबको पता है कि tan का कॉम्प्लीमेंटरी होता है cot, तो इसको मैंने 90 से माइनस करके लिखा है और इस रेशियो को चेंज कर दिया है, क्योंकि ऑप्शन जो है cos 47 का है। तो इजीली हम लोग अभी cot 47 बना लेंगे। पहले cot 47 मतलब m by n, m by n ये cot होता है ना, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये हो गया √m² + n²। अब पूछा है cos 47, cot मिला है यहाँ पे और यहाँ पे निकलना क्या है हम लोगों को cos, तो उस हिसाब से m ये हो जाएगा, क्योंकि cos होता है बेस बाय हाइपोटेनस, ये बेस का काम कर रहा है, हाइपोटेनस दिस वन बाय दिस वन, यानी ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, ये आपका सही ऑप्शन होगा। समझ रहे हैं, ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे बनाते रहिए और सारा सम्स, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, उसी के साथ साथ आप लोगों के पास स्पीड भी आपका पकड़ में आ जाए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है PQR एक ट्रायंगल Q जिसका 90 है। चलिए Q इसका 90 है और यहाँ पे देखिए कोसेकार कॉट आर्क दिया है, तो मैं हमेशा इस तरफ ही आर्क को लेता हूँ, क्योंकि घुमाने में मुझे इजी होता है, मैं इजीली समझ जाता हूँ ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, उस हिसाब से लेता हूँ। तो ये हो रहा है P, और यहाँ पे दिया है PR + QR इक्वल्स टू दिस वन, PQ इक्वल्स टू 25, कोसेकार प्लस कॉट आर्क। कोसेकार मतलब क्या है, दिस इज योर कोसेक, दिस इज योर कोसेक, दैट इज योर PR बाय PQ, ये कोसेकार का वैल्यू है। और कॉट आर्क, कॉट मतलब इट इज योर कॉट, दिस इज योर QR बाय PQ, तो दोनों को अगर ऐड किया जाए PQ हो जाएगा हमारे पास क्या एलसीएम, और ऊपर आ जाएगा PR + QR, और PR + QR का वैल्यू क्या है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, और नीचे PQ का 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों काट के बन गया 5। क्या है, इजी है ना, हो गया 5 इसका आंसर, 20 35 नन ऑफ दिस, ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ट्रायंगल से भी कुछ सम्स वो लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। ये सब चीज हम लोग को इसीलिए थोड़ा बहुत क्या करना है, प्रैक्टिस भी रखना है। ट्रायंगल वाला सम भी बहुत इजी देते हैं वो लोग। अब देखिए 3 sec² है + tan² है, दिया है sec² है + tan² है, चलिए लिख लेते हैं sec² है + tan² है। क्यों मैंने इसके ऊपर इतना ध्यान दिया, क्योंकि मुझे sec² थीटा माइनस थीटा को a सोचिए आप लोग, ये हमें पता है, ये क्या है फॉर्मूला, तो इजीली इसको हटा के हम लोग बना सकते हैं, इसको ऐड करके मिलेगा 8/3, ये 2 sec² है, यानी अगर हम लोग 2 और 8 को कैंसिल करें 4 बना दे, तो sec a का वैल्यू हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे प्लस माइनस लेने का कोई जरूरत नहीं, ओके। क्यों हम लोग प्लस माइनस नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्यों प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि इसका रेंज 0 से 90 तक ऑलरेडी दिया हुआ है और पॉजिटिव होता है, तो उस हिसाब से ये हो गया sec x के वैल्यू 2, तो 2 sec² ऐसे 8/3 और ये मिल गया 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो गया 30 डिग्री, ओके। सही है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग को सिर्फ लगातार प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए बाय कोसेक ए माइनस कॉट ए, एक रेशियो है 5। इसको जैसे कि हम लोग कॉम्पोनेंट और डिविडेंड मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन इतना कुछ करने का कोई जरूरत भी नहीं है। हम लोग सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर मिल रहा है हमें कोसेक प्लस कॉट इक्वल्स टू 5 कोसेक माइनस 5 कॉट। सही है, देखिए चीज को समझिए, यहां पे सिर्फ 5 है ना, तो 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉट को एक तरफ ले लेते हैं, कॉट प्लस 5 कॉट, ये दोनों मिलकर बन गया 6 कॉट, और इधर 5 कोसेक माइनस ये कोसेक को इस तरफ लेके चले जाते हैं, तो ये बन गया 4 कोसेक। और जब भी पहले भी बता चुका हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि जब भी सारा एंगल सेम हो तो आप लोग एंगल मत लिखिए, एंगल लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों लिखिए हम लोग, है ना। तो उस हिसाब से कॉट बन गया है कॉस बाय साइन, और कोसेक बन जाता है 1 बाय साइन, तो साइन साइन गया, तो 6 कॉस का वैल्यू हो गया हमारे पास 4, मतलब कॉस थीटा क्या होगा 4 बाय 6 और 2 बाय 3 हो गया इसका आंसर इजीली। ऐसे हम लोग अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर ले तो ये बहुत जल्द बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sec स्क्वायर थीटा। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। जब भी ऐसे कोई भी दो रेशियो रहेगा जो कि एक दूसरे के साथ क्या है, उल्टा है, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का उल्टा है, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें इजीली। एक प्रोसेस है, इसको हम लोग अगर जल्दी सॉल्व करना चाहता है तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और 9 किसका होता है 3 का, 3 2 6 इंटू 2, यानी ये बन जाएगा हमेशा 12। दिस इज द आंसर। बस देख के बस इतना बनाइए। कोई भी आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर, कोई भी एक रेशियो जैसे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर, इसके लिए 1 बाई एक्स स्क्वायर है, उल्टा रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका हमेशा लीस्ट वैल्यू क्या होगा आपके पास, इसका हमेशा लीस्ट वैल्यू होगा 2ab। आप लोग आंख बंद करके इसका वैल्यू लिख सकते हैं 2ab। क्यों हो रहा है ये, बहुत ईजी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के वजह से ये जो है 4x स्क्वायर, इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये है 9 बाई एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग 2x माइनस 3 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3 बाई एक्स लिख सकते हैं। ये काट के कितना आ रहा है, ये टोटल पार्ट आ रहा है प्लस 12। अब कोई भी होल स्क्वायर का सबसे लीस्ट वैल्यू तो सिर्फ 0 ही होता है, क्योंकि 0 से कम कोई होल स्क्वायर बन ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी चीज का हम लोग स्क्वायर करें ना तो माइनस भी है तो वो प्लस बन जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कोई भी होल स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू होता है 0, और उसके साथ कितने ऐड हो रहा है, यहाँ पे 12 ऐड हो रहा है ये वाला टर्म के लिए, अलजेब्रिक टर्म के लिए। इसको मैंने अलजेब्रा में कन्वर्ट कर लिया, ये x है, इसका उल्टा रहेगा तभी ये बन पाएगा। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, इसी वजह से इसको ये देखेंगे कि कोफिशिएंट्स क्या क्या है, उसके साथ साथ कौन सा नंबर है, तो उस नंबर का कौन सा चीज का स्क्वायर है वो हम लोग ढूंढेंगे। जैसे 4 है 2 का स्क्वायर और 9 है 3 का स्क्वायर, और उसके साथ और एक 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि लीस्ट वैल्यू होता है 2ab फॉर एनी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक है। ये हो गया लीस्ट वैल्यू का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ चुका है। ये सब चीज आप लोग जितना ऐसे ट्रिक करके याद रखेंगे, एक लाइन में आंसर दे पाएंगे, उतना ही जल्द आप लोग क्या कर पाएंगे, एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। आज का सेशन का आखिरी क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ओके, तो कोसेक वाई कॉट वाई दिया हुआ है √2+1। जैसे पिछले क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक कौन सा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 अगर रहा तो हमेशा थीटा 45 डिग्री लेता है, याद है। वैसे ही कोसेक वाई कॉट वाई अगर √2+1, ये वाला इक्वेशन भी बहुत यूज होता है एग्जाम के लिए। इसके तरफ बहुत ध्यान से देखिए, कोसेक वाई को अगर √2 मान लिया जाए और कॉट वाई को अगर 1 मान लिया जाए तो ये वाई भी 45 डिग्री को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है, अगर वाई को 45 डिग्री मान ले तो उसको वो फॉलो कर रहा है। यानी कोसेक 45 का होता है √2 और कॉट 45 का होता है 1, तो उस हिसाब से कोसेक 45 प्लस कॉट 45 हो जाएगा क्या, √2+1, एंड दैट्स वाई साइन 2y बन जाएगा
90, क्योंकि y अगर 45 है तो 2y उसका डबल 90, यानी ऑप्शन 1। ठीक है, कुछ ऐसे इक्वेशंस है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का डायरेक्ट ये 45, 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। अगर वो सब चीज हम लोग एक बार, जैसे कि अगर आप लोगों को बता दिया जाए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, इस तरह का, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे वैल्यू पुट करके इजीली हम लोग बना सकते हैं। जैसे अगर साइन थीटा का वैल्यू 90 ले ले या फिर थीटा का वैल्यू 0 ले ले, तो ये दोनों तरफ से इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, इस तरह के इक्वेशन के लिए हम लोग 0 या 90 लेके पुट करके भी हम लोग क्या ऑप्शंस को देख सकते हैं। अगर दो तरह का आए, 0 to 90 के बीच में आए, तो उसी वैल्यू को लेकर हम लोग सेटिस्फाई करके देखेंगे और यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल लेंगे, तो वो बहुत इजी रहेगा हम लोगों के लिए और सॉल्व भी जल्द बन पाएगा। ठीक है, तो सेशन 2 के लिए इतना ही है प्रैक्टिसेस के लिए, और आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट में बताइए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए इस तरह का सवाल लेके, ताकि आप लोगों का अच्छी तरह सिलेक्शन बन जाए। ओके, थैंक यू सो मच।